हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आज हम लोग पहले बेसिक डिस्कस करेंगे। क्या है बेसिक, देखते हैं हम लोग। चैप्टर सेकंड का नेम क्या है आपका? पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। इसका आज हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। बेसिक पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.1। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पहले पॉलिनोमियल की बात करते हैं। है क्या मींस? पॉली मींस है क्या? पॉली मींस बेटा होता है मैनी। पॉली मींस होता है मैनी और नोमियल मींस होता है टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म आती हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आप बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन इक्वेशन कंटेनिंग वन एंड मोर वेरिएबल या वन वेरिएबल, आप जो भी चाहे बोल रहे हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल भी आते हैं और एक भी वेरिएबल आता है। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है वो वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल में पढ़ेंगे। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन एंड मोर वेरिएबल, एन इक्वेशन कंटेनिंग one and more variable and more than terms and constant number। That is called polynomial। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल आते हो और जिसमें एक ज्यादा टर्म्स आए, एक से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहलाता है आपका, नेम से आप जान रहे हो, पॉली मींस मैनी और नोमियल मींस टर्म। आप इससे प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़कर आए हैं। कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के होता है? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मतलब 3 हमारा सिलेबस में है, तो इसलिए हम लोगों ने 3 तक पढ़ा है। 4 भी होगा तो 4 टर्म्स हो जाएगी। मोनोमियल मींस, मोनो मींस होता है बेटा सिंगल। An equation having one term, that is called monomial, and 2 terms, that is called binomial, and equation having 3 terms, that is called trinomial। ठीक है, मोनो, बाइनो, ट्राइनो शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। बाइनो मींस 2, ट्राइनो मींस 3। ठीक है, तो इसका मोनोमियल एग्जांपल हो सकता है बेटा x³ 100। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, n x²। ये एग्जांपल्स है मोनोमियल्स। बाइनोमियल में 2 टर्म्स आ जाएंगी, x² + 2, x³ + 3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका 2 टर्म्स में होगा, प्लस या माइनस। एंड ट्राइनोमियल में आपका 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। कुछ भी होगा आपका, यहाँ डिग्री से मतलब नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, और नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये हम लोग पढ़ के आए प्रीवियस क्लासेस में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर, उसकी किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, उसकी डिग्री पॉलिनोमियल की। तो पहला आता है बेटा लीनियर इक्वेशन। तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? 1, यानी ax + b। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? ax + b। सो दैट x की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर? 1। दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x + 5, 100x + 7, कुछ भी हो, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। एंड सेकंड आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बेटा? तो ax² + bx + c, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ax² + bx + c। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर? 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं इसके। तो x² + 2x + 3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे? जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। एंड नेक्स्ट आता है क्यूबिक। नेम से समझ में आ रहा होगा, इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी आपकी 3। सो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ax³ bx²
ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 3, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। एक और टर्म आता है बाय क्वाड्रेटिक, कौन सा आता है बाय क्वाड्रेटिक। तो स्टूडेंट बाय क्वाड्रेटिक क्या है, x की पावर यानी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए 4, सो दैट x4 bx³ प्लस cx2, ठीक है, एंड dx e, ठीक है, ये आपका आ जाएगा e आ जाएगा, दैट इज कांस्टेंट 0। एंड अगर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बात करते हैं तो पॉलिनोमियल की बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी आपकी an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर माइनस 2 डॉट 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 क्या होगा a x, ठीक है, क्योंकि n पोजीशन तक पहुंचेगा आपका, तो कितना हो जाएगा ax हो जाएगा प्लस आपका कांस्टेंट यानी कुछ भी ले लो a नॉट ले लो, तो वेयर an माइनस 1 एंड an माइनस 2 कोफिशिएंट, ये क्या है सारे कोफिशिएंट हैं, क्या है कोफिशिएंट्स। तो वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में नंबर्स होती है वो कोफिशिएंट होता है उसी वेरिएबल्स का। सपोज करो अगर मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए तो x के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई होगी दैट इज 2, ये कोफिशिएंट होगा x का, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 100 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। एंड अगेन यहां पर कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट पूछेंगे तो 1 बोलोगे आप, कितना बोलोगे 1, एंड x का कोफिशिएंट 2, तो कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी वेरिएबल का मल्टीपल, उसका कोफिशिएंट कहलाता है, और जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर है ना, वेरिएबल क्या होते हैं जो आपकी अल्फाबेट्स हैं वो सभी वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल का मल्टीपल कोफिशिएंट कहलाएगा, और जो वेरिएबल के विदाउट नंबर जो आएगी उसको कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर। सो इस चैप्टर में ये सब लीनियर इक्वेशन, और इसमें हम लोग यूज करेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो जब आएगी हम एक्सरसाइज में तो हम लोग बताएंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्या क्या है। आई होप ये समझ में आया हो आपको बेसिक इसका कि क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, क्या होती पॉलिनोमियल्स एंड कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कोफिशिएंट हम लोगों ने समझ लिया, वेरिएबल्स समझ लिए, नोट कर लीजिए चाहो तो नोट कर लो इसको। एक्सरसाइज करते हैं 3.2.1 सॉरी। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 क्या है देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following expression are polynomial, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल एंड which are not, और कौन सी नहीं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट 4x² माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, ये दे रखा है आपका। एंड सेकंड दे रखा है आपका y² प्लस √2 एंड थर्ड 3√2 t प्लस t√2 एंड फोर्थ y प्लस 2/y एंड फिफ्थ x टू द पावर 10 प्लस y की पावर 3 एंड t टू द पावर 50। तो आपको ये दे रखा है बेटा, इसमें आपसे पूछा कौन सा वन वेरिएबल्स है और पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो उसको रीजन बताइए। तो बेटा देखेंगे आप पहले कंडीशन लिख लो कि x की जो पावर होनी चाहिए, जो पावर होगी वो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए तभी पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। x की जो पावर होगी वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में, तभी वो वेरिएबल होगा, अदरवाइज वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये पॉलिनोमियल है क्या। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, ये x की जो पावर है वो किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में। एंड यस इट इज आल्सो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल होगा। क्यों, y की पावर 2 है, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है कि रूट में है या नहीं, हमारा वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वेरिएबल रूट में होगा तो उसकी पावर क्या होगी, जैसे इसमें लिखा है √t, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज t की जो पावर आएगी √2 को क्या लिख सकते हैं, √t लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t की पावर 1/2, सो दैट 1/2 इज नॉट इंटीजर,
1/2 इंटीजर है क्या? नहीं, सो दैट इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। एंड y प्लस 2/y, तो ये रेशनल फॉर्म में आएगा, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये भी आ जाएगा नो, बिकॉज ऑफ ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दे रखा है? रैशनल फॉर्म में। क्लियर? तो ये वन वेरिएबल से सभी, ये कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स, 1 2 3, इट इज अ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। कौन सा वेरिएबल पॉलिनोमियल है? 3, एंड पावर इंटीजर फॉर्म में है, तो यस पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल, इट इज अ 3 वेरिएबल। ठीक है, कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल। आई होप समझ में आया हो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमको? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना हमको। तो फर्स्ट है आपका 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, एंड सेकंड 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, एंड 3 पाई अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस x, एंड फोर्थ रूट 2x माइनस 1। तो बेटा इसमें आपको क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? मैंने बताया था आपको, कोफिशिएंट मल्टीपल होता है उस वेरिएबल का। तो एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो बेटा इसमें क्या है? नंबर है क्या? नहीं, तो इसमें 1 सपोज करेंगे, यानी 1 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इस पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। ठीक है, सॉरी 1, कितना है? 1, मल्टीपल कितना है? 1, so that it is a 1 coefficient of x square, and coefficient of x square is -1। x square का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो -1 लिखेंगे। यहां पर क्या है कोफिशिएंट? π/2, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगी वही कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल π/2, एंड यहां पर x स्क्वायर है क्या? नहीं, तो क्या होगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल 0, क्योंकि क्यों नहीं है यहां पर वेरिएबल लिखा ही नहीं है, टर्म्स लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा? 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बायनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। तो बायनोमियल डिग्री का एग्जांपल देना है, तो बायनोमियल का आप एग्जांपल दे दो। डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। बायनोमियल में दो टर्म्स आती है, x की पावर 35 प्लस 2, कुछ भी ले लो, 2 3 4 5 सपोज कुछ भी ले सकते हैं। एंड मोनोमियल बोला कि डिग्री क्या होनी चाहिए? 100, तो 100 बोला है, तो कोई भी वेरिएबल ले लो, उसकी पावर 100 दो, तो 100 डिग्री होगी इसकी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कौन सी डिग्री है? मैंने अभी आपको समझाया। फर्स्ट तो पहला दे रखा है आपको 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, सेकेंड 4 माइनस y स्क्वायर, एंड थर्ड 5t माइनस रूट 7, एंड फोर्थ 3। तो बेटा ऐसा फाइंड आउट करेंगे कौन सा डिग्री पॉलिनोमियल है। तो मैक्सिमम पावर क्या है x की? 3, तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इट इज, इसमें मैक्सिमम पावर देखो वेरिएबल की 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। ठीक है, आपसे यही पूछा था ना, क्या पूछा? राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री बतानी है। तो 3 है तो क्यूबिक होगा, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 3। इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम 2। ठीक है, डिग्री बतानी, नेम नहीं बताना हमको। तो यहाँ क्या है? वेरिएबल 1, तो डिग्री क्या होगी? 1। यहाँ पर क्या है? कुछ वेरिएबल है क्या? नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। क्या सपोज करेंगे? 0, क्योंकि है नहीं वो टर्म, जो टर्म नहीं होगा उसको 0 सपोज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बोला क्लासिफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर क्वाड्रेटिक मैंने बता दिया आपको, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो वो लीनियर, और मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, एंड 3 हो तो क्यूबिक। तो डिवाइड कर लो, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा लीनियर क्या बेटा? देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, एक्स की पावर 2 है, तो आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, सेकंड एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है 3 एंड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक, 1 प्लस x इट इज अ लीनियर, maximum power of variable is 1 and 3t it is also linear because of maximum power of one variable, ठीक है, maximum power क्या होगी 1 and r square it is a quadratic and 7x cube it is a cubic, ठीक है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके इसको। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।